उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला। इसी जिले की सड़कों के ऊपर कुछ इस तरह से रंग बिरंगे छाते टांगे गए हैं, रंग बिरंगी छतरियां टंगवाई गई हैं, जिनको देख करके न सिर्फ आम जनता के बीच बल्कि जो टूरिस्ट झांसी घूमने के लिए आते हैं उनमें एक भ्रम फैलता है झांसी के पहले स्मार्ट सिटी बन जाने का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के। इसी झांसी शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर की रात के 10:15 बजे इसकी NICU यूनिट में आग भड़क उठती है। 45 बच्चे इस यूनिट में भर्ती होते हैं, नवजात शिशु, जिसमें से 10 बच्चे इस आग में झुलस करके मौत की आगोश में सो जाते हैं। अभी तक कई बच्चों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, कई बच्चे लापता हैं। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? परिजन, माता पिता अभी तक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा, झांसी के पुलिस प्रशासन द्वारा, और उत्तर प्रदेश की सरकार कहां पीछे रहेगी, वो भी बड़ी बड़ी बातें करने में लगी है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बीते कल 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ही 2 जगह रोड शो करते हैं, जनता से अपने लिए, कमल के लिए वोट मांगते हैं। रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। क्या योगी के पास बहुमत नहीं रहता अगर वो उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों में हार जाएंगे 1-2 सीटें? ऐसा तो कुछ होने वाला था नहीं, मगर योगी और मोदी की जो वोटों की भूख है, जो जीत के लिए तड़प है, वो कब खत्म होगी? उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई हो, जिसमें एक नर्स झुलस गई हो। सामने के जितने बच्चे थे 15, कोशिश करके हम लोगों ने पूरे निकाले, पर जो मशीन पे थे वो फिर रह गए क्योंकि धुआं और लाइट दोनों चले गए। एक चश्मदीद को धमकियां दी जा रही हो कि तुम सच्ची कहानी आंखों देखी क्यों बताने में लगे हो। सर, मेरा नाम कुलदीप है और मेरे अभी चाचे भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? तुम ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? उसी उत्तर प्रदेश में योगी चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने योगी से ऐसा कह दिया कि अगर आप सन्यासी हो तो सन्यासी बनो, राजनीति मत करो, अगर आप गेरुए वस्त्र धारण करते हो तो साधु सन्यासी वाला काम करो, न कि राजनीति करनी है तो सफेद वस्त्र धारण करो और राजनीति करो। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, सर पे बाल भी नहीं रखते। ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। योगी को यह बात बुरी लग जाती है, वो बुरी तरह विफरने लगते हैं, उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचने लगता है। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। और योगी
अपने शब्दों के वाणों के जरिए खड़गे जी को घायल करना शुरू कर देते हैं, निजामों तक पहुंच जाते हैं, रजाकारों का जिक्र करने लगते हैं कि किस तरह से निजाम के रजाकारों ने हिंदुओं का कत्ल किया था। अरे योगी जी, खड़गे जी का परिवार तो स्वयं प्रभावित हुआ था, उनका कत्ल हुआ था, उन्हें तो इतनी नफरत है नहीं। आप एक सन्यासी होकर के इस तरह की नफरत बांटने का काम क्यों कर रहे हो? क्यों कहते हो बार बार हर एक चुनावी सभा में, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे? इस तरह के प्रवचन क्यों देते हो जनता के सामने? या तो सन्यासी बनो या पॉलिटिशियन बनो, एक को चुनो। बात सही थी, मगर हमारे देश में मोदी भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक है तो सेफ है। अरे भाई, कौन एक है कौन सेफ है? मोदी की टीम सेफ है, गोदी मीडिया सेफ है, कौन कौन सेफ है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में सेफ है, कौन सेफ है? बताइए तो सही। अगर आप नहीं बताएंगे तो जनता पूछेगी। हालांकि जनता भी कहां पूछ पाती है, वो वोट किसी को करती है, वोट किसी के पक्ष में गिने जाते हैं। चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है, वो तमाशा देख रहा है और हमारा लोकतंत्र तमाशा बन गया है। मगर इस तमाशे को हम कब तक देखते रहेंगे? हमारी संवेदनाएं कहां मर गई हैं? हम इतने संवेदनशून्य क्यों हो गए हैं? जब 10 नवजात शिशुओं की मौत बेवजह उत्तर प्रदेश के झांसी में हो जाती है, कई शिशु लापता हैं, कई शिशुओं की माता पिता शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में राजनीति चरम पर है और योगी महाराज वोट मांगने में लगे हैं चुनावी जीत के लिए। ये वोटों की भूख, ये चुनावों में जीत की तड़प कब खत्म होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। कब तक का इंतजार? किस लिए इंतजार? लोकतंत्र तो मर रहा है, धीरे धीरे उसे मारा जा रहा है। नमस्कार।